मैं आज आपके सामने एक बहुत बड़ा इंकशाफ करने लगा हूं, जो कल से ये कह रहे हैं कि कोई हमें बता दे जी कहाँ फ्रॉड हुआ है इरा में। तो कुछ चीज़ें मैं इनसे पूछना चाहता हूं। पहले तो ये वाज़े कर दें, क्या अली इमरान आपका दामाद है? अगर अली इमरान आपका दामाद है तो ज़रा ये देख लीजिए, ये आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन के ऊपर। ये पे ऑर्डर है, 20 मिलियन का डिमांड ड्राफ्ट बनता है मेसर्स अली एंड को। ये अली इमरान साहब की कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यही इसके मालिक हैं, सीधे इनकी कंपनी में ये पैसे जाते हैं। और ये आते कहाँ से हैं? आप डॉक्यूमेंट के ऊपर देख लीजिए, अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन फंड में से आ जा रहे हैं। नवीद इकराम जो ऑलरेडी प्ली बारगेन नैब में कर चुका है, वो इसको एडमिट भी कर चुका है कि ये पैसे मैंने अदा किए हैं रिश्वत के तौर पे अली इमरान को। अगले डॉक्यूमेंट में 2013 मार्च की पेमेंट है, ये भी अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन फंड में से जाती है और 13 मिलियन की एक रकम इनको ट्रांसफ़र की गई है। नेशनल बैंक के उस पर बना हुआ है डिमांड ड्राफ्ट। ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं। ये 2011 की पेमेंट है, वही अली एंड कंपनी को, जो कि 27 मिलियन की पेमेंट है। और अगला पेज दिखाइए। डिमांड ड्राफ्ट के पीछे जो नोट होता है जिसमें किसने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है, वाज़े तौर ऊपर जाए थोड़ा सा, वाज़े तौर पे इरा लिखा हुआ है। ये वो डॉक्यूमेंट है। ये पेमेंट सारी जब नवीद इकराम डायरेक्टर था इरा में, जो बाद में 56 कंपनियों पे भी मुलज़म बना, उसने खुद अपने इकबाली बयान के मुताबिक 131 मिलियन की अदायगी अली इमरान को की हुई है। इरा के फंड से करोड़ों रुपए शहबाज शरीफ के दामाद के अकाउंट्स में मुंतकली के दस्तावेजी सबूत सामने आ गए। वज़ीर आज़म के मुआविन बराए एहतसाब ने 2011 और 2013 के पेमेंट ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट मीडिया के सामने पेश कर दिए। शहजाद अकबर ने बताया कि हमजा शहबाज के 95%, सुलेमान शहबाज के 99% और अहलिया के 80% असासे जाली टीटी से बने। शहजाद अकबर ने एक बार फिर शहबाज शरीफ को चैलेंज किया कि वो उन्हें इन तफसीलात पर बरतानिया की अदालत ले जाकर दिखाएं। कल आपने एक बड़ा दावा भी किया शहबाज शरीफ साहब कि आप मेरे खिलाफ और मेल ऑन संडे के खिलाफ, डेली मेल के खिलाफ और उस सहाफ़ी के खिलाफ हत्क इज़्ज़त का दावा करेंगे। मैंने कल भी आपको चैलेंज किया था, मैं आज आपको फिर चैलेंज करता हूँ। खुदारा अपने इस वादे से मुकरना नहीं है, अपने इस दावे से मुकरना नहीं है। इस दावे को ऐसा दावा नहीं बनाना जैसे आपने कहा था कि आसिफ जरदारी मैं तुम्हें सड़कों पे घसीटूंगा। नहीं, मुझे प्लीज़ ज़रूर आपने करना है और लंदन करना है। मैं बड़ा क्लियरली बता दूं, इमरान खान के खिलाफ, शहजाद अकबर के खिलाफ, इस किस्म के तमाम इन चमचों के खिलाफ शहबाज शरीफ यूके की पाकिस्तान की अदालतों में तो पेश होते नहीं हैं, यूके की अदालतों में हत्क इज़्ज़त का दावा करेगा। इनके पास हिम्मत है, सबूत है, तो यूके की अदालत में पेश हो जाए और वहाँ पर उनको दें ताकि पाकिस्तान के अवाम देख सकें कि इस सारे मामले की हकीकत क्या है। इमरान खान और शहजाद अकबर के खिलाफ शहबाज शरीफ बरतानिया की अदालतों में हत्क इज़्ज़त का दावा करेंगे। मुस्लिम लीग नून का ऐलान। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा शहबाज शरीफ पर यह इल्ज़ाम है कि मुशर्रफ दौर में एरा के अंदर शहबाज शरीफ ने करप्शन कर ली। एरा के केस बनाने हैं तो मुशर्रफ पर भी बनाएं, उनके ज़माने से एरा की फंडिंग जारी है। बोले जो सबूत आपके पास हैं जाए नैब को दें, नैब मुकदमा बनाए। आप पंजाब के बजट में करप्शन साबित नहीं कर सके। झूठ के पांव नहीं होते, लीगी तर्जुमान झूठ को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। नौकरी की जंजीर में जकड़े तर्जुमान कब तक करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग का दिफा करेंगे? वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक़ अवान का बयान। कहा अगर शहबाज एंड सन्स बशमूल दामाद सच्चे हैं तो मुल्क से क्यों भागे? एरा के ऑफिसर के एतराफ़ के बाद बेहतर है शहबाज शरीफ का ख़ानदान भी इक़बाल जुर्म कर ले। शहबाज शरीफ का ख़ानदान करप्शन से तौबा कर ले, तौबा के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ स्टोरी प्लांट करवाई गई, स्टोरी हुकूमत ने दी, उसमें शहजाद अकबर का हवाला दिया गया है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का बयान।
कहा 2 दिनों से ताजिरों का कारोबार बंद है। नालायक और सेलेक्टेड हुकूमत की कारकर्दगी सबके सामने है। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम शुरू होने पर 40 सनतों का पहिया चलना शुरू हो जाएगा। 10,000 घरों के लिए कुरान अंदाजी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। का कोयटा, गवादर, लाहौर, इस्लामाबाद में भी हाउसिंग स्कीम्स शुरू हो जाएंगी। ऑर्डिनेंस ला रहे हैं जिससे घर बनाने के लिए माली वसाइल की फराहमी हो सकेगी। वादी नीलम में लेस्मा के मकाम पर क्लाउड बर्स्ट के बाद आसमानी बिजली गिरने से सैलाबी रैले में 24 अफराद बह गए। 150 घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। जिला इंतजामिया के मुताबिक मुतासिरा इलाके में मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की टीम्स मौके पर पहुंच गई। बलूचिस्तान के नवाई इलाके रेगारी की कोयला खान में फंसे 11 मेहनत कशों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कई घंटे बाद भी कानकनों को नहीं निकाला जा सका। फंसे कानकनों को निकालने के लिए 8 कानकनों की हालत खराब हो गई, 3 बेहोश हो गए। कराची में मस्कन चौरंगी के करीब फायरिंग से खातून जान बहक। मकतूला के शौहर एनईडी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। DIGs के मुताबिक वाक़या टारगेट किलिंग नहीं है, डकैती मज़ाहमत का है। गोली का एक खौल मौके से मिला है और खातून को भी एक ही गोली लगी है। एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद के कत्ल की तहकीकाती टीम ने नैब से तफ्तीश की सिफारिश कर दी। मुरीद अब्बास के कत्ल का मुलजिम आतिफ जमान 19 जुलाई तक जुडिशल रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम के वकील ने कहा कि उसे आतिफ से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम आतिफ जमान की ऐसी हालत नहीं कि अदालत में पेश किया जा सके। उन्हें भी मुलजिम से मुलाकात की इजाज़त नहीं। मोबाइल फ़ोन सार्फिन के लिए खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल कंपनीज को इजाफी टैक्स वसूली से रोक दिया। अब मोबाइल कार्ड पर 12 रुपये 9 पैसे की कटौती नहीं होगी। मोबाइल में 100 रुपए के लोड पर अब 88 रुपये 9 पैसे का बैलेंस आएगा। PTA ने भी तस्दीक कर दी। हुकाम के मुताबिक कंपनीज ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मोबाइल कार्ड्स पर 10% टैक्स कम कर दिया है। पंजाब असेंबली में हमजा शहबाज और सलमान रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर्स के मामले पर गर्मा गर्मी। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की लीगी अरकान की सरजनिश। क्या चेंबर में यकीन दहानी करवाकर ऐवान में आकर मुकर जाते हैं। राना मशहूद बोले ऑपोजिशन के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा गया। उतना ही करें जितना कल आप खुद बर्दाश्त कर सकें। शोर शराबे के बायस स्पीकर ने असेंबली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। मुलाजिम जजों की वीडियो बनाते हैं, बेटी जजों की वीडियो चलाती है, बेटे मदीना मुनव्वरा जैसी पाकीज़ा और मुक़द्दस जगह पे रिश्वत का बाजार गर्म करने की नाकाम कोशिश करते हैं। और जो बाप है वो रिश्वत भी देता है और धमकियां भी देता है। लोग पूछते हैं कौन लोग हो तुसी। बदतमीजी करके ये समझते हैं और झूठ बोलकर समझते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बना सकेंगे। ये पूरे का पूरा टब्बर और खानदान, मलका जालसाजी बेगम सफदर अवान साहिबा, उनके वालिद मोहतरम कैदी नंबर 420 कोट लखपत जेल के, ये भाड़े के टट्टू जो यहाँ पर इन्होंने बिठाए हुए हैं, जिनका काम ही जो सिफारशी मिनिस्टर यहाँ पर बनाए हुए हैं, वो पटवारी आला जिसकी कल खबर ब्रेक हुई, इन्होंने मियाँ बीवी बच्चों समेत इन्होंने इस मुल्क को लूटा है। जो बरतानवी हुकूमत की तरफ से जवाब आया वो तुम्हारे मुंह पर चपेड़ है। पंजाब असेंबली के बाहर तहरीक इंसाफ के फैयाज चौहान और मुस्लिम लीग नून के राना मशहूद की गोलाबारी। फैयाज चौहान ने कहा कि मुलाजिम जज की वीडियो बनाते हैं, बेटी वीडियो चलाती है, बेटे मदीना में रिश्वत सतानी और बाप धमकियां देता है। बोले इन्हें शर्म आनी चाहिए, अभी भी आकर प्रोडक्शन ऑर्डर्स मांगते हैं। राना मशहूद बोले बताया जाए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना करने की डिक्टेशन कहां से आ रही है। ये लोग बदतमीजी करके अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते। मरियम ने इनको मरवाया और मरवाने जा रही हैं। ये वीडियो खेल रहे हैं, इनकी जान नहीं छूट सकती। लेट्स वेट एंड सी। ये 90 दिन अहम है और ये 90 दिन में बड़े बड़े
जो गन काटर किस्म के लोग हैं अपने अंजाम को पहुंचे। अगले 90 दिन अहम हैं। इन 90 दिनों में बड़े बड़े लोग अपने अंजाम को पहुंचेंगे। शेख रशीद अहमद की पेशगोई, कहा जिसने गाजरें खाई हैं चाहे वो हमारा है या उनका, उसके पेट में दर्द होगा। शहबाज शरीफ की कोशिश है कि उनकी और उनके बेटों की बचत हो जाए। इमरान खान किसी को नहीं छोड़ेंगे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी के रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। अदालत में पेशी के मौके पर सहाफ़ी ने जरदारी से सवाल किया कि आपने भी कोई नासिर बट रखा हुआ है। जरदारी बोले वो ऐसा काम नहीं करते। एडिशनल आईजी कराची अमीर शेख का तबादला कर दिया गया। गुलाम नबी मेमन कराची पुलिस के नए चीफ मुकर्रर कर दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमरुज़्ज़मा को DIG लाइसेंस ब्रांच तैनात कर दिया गया। फरहद जुनेजो AIG स्पेशल ब्रांच तैनात। नोटिफिकेशन जारी। IG सिंध कलीम इमाम के हुक्म पर सिंध के वजीर बल्दिया सईद गनी समेत कई अहम शख्सियात से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। सिक्योरिटी वापस लिए जाने वालों में पीपल्स पार्टी के कई अरकान कौमी और सूबाई असम्बली शामिल। सूबाई वजीर शैला रजा से भी इजाफी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। सईद गनी कहते हैं उन्हें और शैला रजा को पुलिस ने ही सिक्योरिटी खदशात से आगाह किया था। पुलिस ने ही सिक्योरिटी में इजाफा किया जिसे अब वापस लिया गया। कराची के इलाके सीव्यू से बेहोशी की हालत में मिलने वाली लड़की के केस में पेशरफ्त। पुलिस ने लड़की से मुबैना ज्यादती के मुलजिम को कोरंगी से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक लड़की ने मुलजिम को शनाख्त किया है। DNA सैंपल लिया जाएगा। वारदात में मुलव्वस मुतासरा लड़की की दोस्त की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लाहौर के इलाके बाटापुर में ज्यादती के बाद 10 साल के बच्चे का कत्ल। वज़ीर आला पंजाब ने CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े में मुलव्वस मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत। कहा मुतासरा खानदान को हर कीमत पर इंसाफ फराहम किया जाएगा। लाहौर और जेहलम से 2 नए पोलियो केसेस की तस्दीक। लाहौर में पोलियो से मुतासरा 9 माह का बच्चा शादबाग शालीमार टाउन का रिहायशी है। जेहलम में अहमदाबाद की 3 साल 8 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। इंचार्ज इंसदादे पोलियो प्रोग्राम पंजाब सलमान गनी ने कहा है कि दोनों बच्चों ने इंसदादे पोलियो की 3 खुराकें ले रखी थी। सूबे में पोलियो के नए केसेस की तादाद 5 हो गई। सुप्रीम कोर्ट कोयटा रजिस्ट्री से मुकदमात की वीडियो लिंक के जरिए समाअत। पहले केस का फैसला भी आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाजी अली रजा को जख्मी करने के मुलजिम मुश्ताक हुसैन की 2 साल कैद की सजा कल आदम कर दी। जुर्माने की 40,000 रकम 1 माह में अदा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आज तारीखी दिन है। उनकी ख्वाहिश थी कि ई कोर्ट का आगाज कोयटा से होता। तकनीकी मसाइल की वजह से ई कोर्ट का आगाज कराची रजिस्ट्री से करना पड़ा। छुट्टियों के बाद एक खुसूसी बेंच सिर्फ वीडियो लिंक से मुकदमा सुनेगा। ई कोर्ट के जरिए लोगों की पैसे और वक्त की बचत होगी। दासू पन बिजली मंसूबे में ताखीर से यौमिया 30 से 36 करोड़ रुपए नुकसान हो रहा है। वफाकी वजीर फैसल वाउडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं दासू डैम की जमीन थी नहीं, नवाज शरीफ ने फीते काट दिए। अपनी वजारत में माजी में हुई करप्शन सामने लाने का भी ऐलान। कहते हैं सियासी सांपों की गर्दन पकड़ ली है, उनके सर भी कुचलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की मुलाकात। गरीब और नादार अफराद के लिए एहसास प्रोग्राम, पनागाहों जैसे अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों पर बातचीत। इमरान खान ने कहा कि अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों में निजी शोबे की दिलचस्पी काबिल तहसीन है। निजी शोबे की मनसूबों में शमूलियत की हौसला अफजाई के लिए हर मुमकिन ताउन और सहूलत दी जाएगी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.07 महंगा होने के बाद ₹159.86 का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 75 पैसे महंगा होने के बाद ₹160.50 का हो गया।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 714 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 32,958 की सतह पर आ गया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। असद कैसर ने कहा कि अदम एतमाद वाली चीज़ों से गुरेज करना चाहिए था क्योंकि ऐवान बाला विफाक की अलामत है। ऑपोजिशन जमातों को ऐवान बाला की इज्जत और एहतराम का ख्याल रखना चाहिए था। ऐवान बाला में चारों सूबों को यकसा नुमाइंदगी हासिल है। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि दोनों ऐवानों में ताउन के जरिए कानून साजी पार्लिमानी उमूर को मौसर अंदाज में चलाया जा रहा है। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा ज़फ़रुल्लाह की चैम्बर में ऑपोजिशन जमातों के रहनुमाओं का इजलास। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवी वाला की भी शिरकत। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक़ रिक्विजिशन इजलास पर सेनेट सेक्रेटेरिएट के एतराज़ पर मुशावरत। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर गौर। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 12 अगस्त को होगी। फवाद चौधरी कहते हैं कि दीगर इस्लामी ममालिक ने हमारी कोशिशों को सराहा है। इस्लामी दुनिया का पहला और मुत्तफ़िक़ा कैलेंडर बना रहे हैं। कैलेंडर की मंजूरी OIC देगी। बोले पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन के ज़रिए नशिया ख़रीदारी की पेमेंट्स का निज़ाम लाने की कोशिश कर रहे हैं। दुकान पर दाल से गाड़ी तक खरीदने तक अदायगी मोबाइल के ज़रिए लाने की कोशिश कर रहे हैं। थर में तूफानी गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। तेज हवाओं से दर्जनों कच्चे घरों और फसलों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। अक्सर सड़कें रेत ने ढांप दी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पंजाब में मैट्रिक इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। लाहौर बोर्ड के इम्तिहान में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले होनहार तालिब इल्मों में सिक्योरिटी गार्ड का बेटा और घरों में काम करने वाली खातून की बेटी भी शामिल। बच्चों की मेहनत से मिलने वाली इज्जत पर वालिदैन की आंखें खुशी से छलक गईं। खुद मैट्रिक में फेल होने वाले वजीर फैसलाबाद के तलबा को मेडल पहनाने पहुंच गए। वजीर आला पंजाब के मामले खुसूसी बराए यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मलिक उमर फारूक MPA गैर हाजिरी की बिना पर मैट्रिक के इम्तिहान में फेल हुए, लेकिन मैट्रिक के पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए। यूनिलीवर पाकिस्तान की CEO शाजिया सईद कहती हैं कि अगले 18 से 24 माह पाकिस्तान के लिए चैलेंज की हैसियत रखते हैं। इस दौरान बुनियादी अवामिल दरुस्त में रहे तो मुआशी हालात बेहतर हो सकते हैं। हुकूमत इस अरसे में एतमाद साजी के इक़दामात करे। पैदावारी शोबे में बेयकीनी की कैफियत को ख़त्म करना होगा। अमरीकी सदर की गैर मुल्की निजात डेमोक्रेट ख़वातीन अरकान कांग्रेस पर तनकीद। कहा अमरीकी सियासत में घुसने के बजाय जिस मुल्क की हैं वहीं जाएं। अपनी बदतरीन करप्ट और नाअहल हुकूमतों को सुधारें और आकर हमें बताएं कि उन्होंने ये काम कैसे अंजाम दिया। अलेक्जेंड्रिया क्वार्टर, इल्हाम उमर, रशीदा तलीब और अयाना प्रेस्ले समेत दीगर डेमोक्रेट रहनुमाओं ने ट्रंप को नस्ल परस्त और गैर मुल्कियों से नफरत करने वाला शख्स करार दे दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।